हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक, डेथ ऑफ फेमस पर्सनालिटी। जितने भी चर्चित निधन हैं इस बार 2022 के, उन पे हम बात करने वाले हैं। ये है सिर्फ अगस्त से सितंबर तक का। तो आप कहेंगे इससे पहले का कहाँ, इससे पहले मैं ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। क्योंकि क्वेश्चन 9 मंथ या 6 मंथ तक के करंट अफेयर से पूछा जाता है। और ये चर्चित निधन के क्वेश्चन तो 2 से 3 तो बनते ही हैं। कोई अगर ग्रेट पर्सनैलिटी का निधन हुआ है, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा ही इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, former Chief Minister of Uttar Pradesh Mulayam Singh Yadav passed away in October 2022. He was the founder of which political party? हर किसी ने न्यूज़ सुना होगा। अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाल में ही निधन हो गया है अक्टूबर 2022 में। ये पूछ रहे हैं वो किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। तो वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे। ठीक है, देखो हमें ये पता चल गया। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कौन थे वो जिनका अभी निधन हुआ है। ये तो चलो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 3 कार्यकाल दिए और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं कि वो क्या रहे हैं, सरकार के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं 3 बार। ठीक है, तो यहाँ उनकी डिटेल में लिस्ट है। जब फर्स्ट टाइम वो चीफ मिनिस्टर रहे थे उत्तर प्रदेश के, 1989 में रहे थे। सेकंड टाइम 1993 में रहे थे, फिर 2003 में रहे थे। ठीक है, और 1996 में वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में इलेक्ट हुए थे। ठीक, और समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर थे। ठीक है, 1992 में उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी फाउंड की थी। ठीक, नेक्स्ट है, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नागालैंड स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन रिनोव राइटर डॉक्टर तेमिलश्वा ओ पास्ड अवे इन अक्टूबर 2022. शी वाज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रसिद्ध लेखिका श्री डॉक्टर तेमिलस्वा एवो का अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। ठीक है, आपने अगर ये नहीं पता था, आपको आपने सुना होगा जरूर डॉक्टर तेमिलस्वा एवो का निधन हो गया। ठीक, आपने ये नहीं सुना होगा कौन थी नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। चलो ये भी सुना हो, लेकिन ये नहीं पता होगा कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। इतने डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2007 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर तेमिलस्वा ओ हैं, वो भारत की एक नागा कवि कथा लेखक थी। वह नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी। ठीक है, उनका जो 2007 में उन्होंने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया उनको, लिटरेचर एंड एजुकेशन में। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला उनको, लेब्यूरियम फॉर माई हेड इस बुक के लिए। ये बुक उन्होंने लिखी थी लेब्यूरियम फॉर माई हेड 2013 में। ठीक है, उनको गवर्नर गोल्ड मेडल भी मिला 2009 में, और वो अपॉइंट की गई चेयरपर्सन ऑफ नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन 2013 में। ठीक है, 2013 में बनी वो नागालैंड स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हु पासेस अवे इन अक्टूबर 2022? भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, पहला आ गया। ठीक है, ये पहला वर्ड आ गया तो ये अपने में ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ठीक है, जिनका अभी अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। कौन थी ये पूछ रखा है, इनका नाम पूछ रखा है, जयंती पटनायक। ठीक है, जयंती पटनायक भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। ठीक, जिनका अभी अक्टूबर 2022 में निधन हो गया। जयंती पटनायक है। इनका बॉर्न प्लेस अगर हम देखें, ये पैदा कहाँ हुई थी, उड़ीसा में हुई थी। वह एक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्होंने 1992 से 1995 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इनका कार्यकाल भी दे रखा, ड्यूरेशन 1992 से 1995 तक फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक,
नेक्स्ट है राजू श्रीवास्तव पास्ड अवे इन सितंबर 2022. ही वाज अ फेमस. कौन नहीं जानता इनको, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी. अब बताइए ऐसे से क्वेश्चन आएगा कि या नहीं. ठीक है, राजू श्रीवास्तव का सितंबर 2022 में निधन हो गया. वो कौन थे, किसने नहीं सुने होंगे इनके कॉमेडियन सारे. ठीक है, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं ये. यही थे पहले हमारे ठीक है बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कॉमेडियन हास्य अभिनेता. तो इनका भी हाल में ही निधन हो गया, बहुत कमी उम्र में हुआ, दुखद की बात है. ठीक है, कॉमेडियन थे ये एक. तो इनका बॉर्न प्लेस है कानपुर, उत्तर प्रदेश. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर एंड डेविस कप कैप्टन डैश पास्ड अवे इन सितंबर 2022. पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और डेविस कप कप्तान डैश का सितंबर 2022 में निधन हो गया. ये पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी भी रहे हैं और डेविस कप कप्तान भी रहे हैं. कौन है ये? नरेश कुमार जी. इनका भी हाल में ही निधन हो गया है. ठीक है, तो नरेश कुमार जी थे. उन्होंने 1952 में डेविस कप में भारत के लिए अपना पहला मैच खेला. ठीक है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेविस कप कप्तान भी रहे तो उन्होंने पहला मैच खेला. वह 2020 में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले टेनिस कोच बने. देखो अपने में ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले टेनिस कोच बने ये पहले जिन्होंने द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिया 2020 में. कौन है वो? अपने नरेश कुमार जिनका हाल में ही अभी निधन हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट है रिनोड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड द पद्म भूषण अवार्डी डैश पासेस अवे इन सितंबर 2022. प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डैश का सितंबर 2022 में निधन हो गया. ठीक, कौन थे वो? टीवी शंकर नारायण. ठीक है, टीवी शंकर नारायण है जो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक है और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. ठीक है, टीवी शंकर नारायण है. इनका बॉर्न प्लेस तमिलनाडु है और इनके अगर हम अचीवमेंट्स के देखें तो पद्म भूषण 2003 में मिला, संगीता कालिंदी अवार्ड 2003 में मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1990 में मिला इनको. ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मर टाटा सन्स चेयरपर्सन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट डैश पासेस अवे ऑन 4 सितंबर 2022. टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति का डैश 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया. ठीक है, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और उद्योगपति भी रहे हैं. इनका सितंबर 2022 में निधन हो गया. कौन है ये? साइरस मिस्त्री. ठीक है, साइरस मिस्त्री. नेक्स्ट है फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड डैश पासेस अवे ऑन 20 अगस्त 2022. झारखंड के पूर्व राज्यपाल डैश का 20 अगस्त 2022 को निधन हो गया. अभी हाल में आपने सुने होंगे अगस्त में भी ये न्यूज़, झारखंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया करके बहुत ज़्यादा चला था, सैयद सिप्ते रजी का. ठीक है, ये हैं वो सैयद सिप्ते रजी. इनका अभी हाल में निधन हो गया है अगस्त में ही और ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे. ठीक है, सैयद सिप्ती रजी जिनका बॉर्न प्लेस है उत्तर प्रदेश के रायबरेली. उन्होंने वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. बाद में उन्हें असम का राज्यपाल भी बनाया गया. ठीक है, वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे. ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मुलायम जी का पूछा था कि कौन सी पार्टी से थे, इनका भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी से जुड़े थे. कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे. ठीक, नेक्स्ट है पॉपुलरली नोन एज बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट राकेश झुनझुनवाला पास्ड अवे इन अगस्त 2022. ही इज एसोसिएटेड विद दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के रूप में जाना जाता था इनको. ठीक है, देखिए पिक्चर भी देखिए इनकी. बिग बुल के रूप में लोकप्रिय राकेश झुनझुनवाला का अगस्त 2022 में निधन हो गया. वो किससे जुड़े हैं? ठीक है, उनका काम क्या था जिनको उनको बिग बुल बोला जाता था? वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड. ठीक है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड थे. नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्डी एंड फेमस एज बंगाल ₹1 डॉक्टर डैश पास्ड अवे इन जुलाई 2022. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और बंगाल के ₹1 के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध डैश का जुलाई 2022 में निधन हो गया. ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जरूर पूछा जाता है क्यों इनको ₹1 के डॉक्टर बोला जाता था. ₹1 का डॉक्टर और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है बंगाल के. ठीक है, बंगाल के ₹1 के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध है. पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. अभी जुलाई में ही निधन हो गया इनका. सुधुवन बंदोपाध्याय. ठीक है, सुसुवन बंदोपाध्याय जी है ये. तो सुसुवन जी वेस्ट बंगाल में पैदा हुए, वेस्ट बंगाल के बोलपुर में. उन्होंने सिर्फ ₹1 में लोगों का इलाज किया, इसीलिए उन्हें प्यार से ₹1 के डॉक्टर के रूप में जाना जाता था. 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया.
ठीक। नेक्स्ट है भूपिंदर सिंह पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वॉज अ फेमस, ठीक है, भूपिंदर सिंह का भी हाल में ही निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध सिंगर थे, ठीक है, भूपिंदर सिंह एक फेमस सिंगर थे। नेक्स्ट है एन ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस लुइस फ्लेचर from the USA has passed away in September 2022. She was awarded the Oscar in ऑस्कर विजेता अभिनेत्री यूएस की लुइस फ्लेचर का सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था कब? 1976 में, ठीक है। लुइस फ्लेचर जो कि यूएसए से है, 1976 में वन फ्लू ओवर द कुकू नेस्ट 1975 में नर्स रेस की भूमिका के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है। और वहीं अगर हम देखें बाफ्टा अवार्ड भी मिला इनको 1977 में और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला 1976 में। नेक्स्ट है विच फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट अंपायर हैज पास्ड अवे ड्यू टू सस्पेक्टेड कार्डियक अरेस्ट इन सितंबर 2022। बहुत फेमस थे ये, इनको अभी कार्डियक अरेस्ट के कारण का निधन हो गया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर थे ये, ठीक है, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर थे, इनको कार्डियक अरेस्ट से इनका निधन हो गया। कौन है ये पूछ रखा है, असद रौफ, ठीक, असद रौफ जी थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर born in सोनोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश later went on a become to शंकराचार्य has passed away in सितंबर 2022। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पैदा हुए? ये हमें बता दिया कहाँ पैदा हुए, सिवनी जिले में। सिवनी जिला कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो बाद में शंकराचार्य बने, अभी उनका हाल में ही निधन हुआ है। कौन है वो, ठीक है, और एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, ठीक है। तो कौन है वो, नाम पूछ रखा है उनका, स्वरूपानंद सरस्वती, ठीक। स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उन्होंने 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, इसीलिए इनको फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। उन्हें क्रांतिकारी साधु के रूप में भी जाना जाता था। वह अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए कानूनी लड़ाई में प्रमुख हस्तियों में से एक थे। बहुत ही फेमस है ये चीज़ कि उनको क्या जाना जाता था, क्रांतिकारी साधु के नाम से जाना जाता था स्वरूपानंद सरस्वती जी को, ठीक है। अभी हाल में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट है कमल नारायण सिंह who was the Chief Justice of India for the shortest time has passed away in September 2022. He was the dash Chief Justice of India. कमल नारायण सिंह जो सबसे कम समय के लिए भारत के प्रमुख या मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, भले ही कम समय के लिए थे, बट थे तो मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उनका हाल में ही निधन हो गया। वो भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश थे, ठीक है, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? वो थे 22 नंबर के, ठीक है, 22 नंबर के थे। नेक्स्ट है डैश ब्रिटेन लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ड अवे इन 8 सितंबर 2022। डैश ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट का 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया। अभी हाल में बहुत चली थी चर्चा इनकी, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का जब निधन हुआ था तो बहुत ज़्यादा इनका चला था कि निधन हो गया, निधन हो गया, ठीक है। ये ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राट रही हैं, ठीक। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, इनका लंदन में हुआ था बॉर्न। वह अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के निधन के बाद 1952 में 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पे आ गई थी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ ने 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर शासन किया और ब्रिटेन की राजशाही के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राज्ञी भी बनी वो। उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षीय प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे, ठीक है। जो उनके बेटे हैं अब वो बनेंगे, ऐसे ही होता है ना, पहले फादर, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे ही बनते हैं। तो अब उनके प्रिंस चार्ल्स जो है वो ब्रिटेन के अब वो राजा बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पद्मश्री अवॉर्डी रामचंद्र मंजी हैज पास्ड अवे इन सितंबर 2022। ही वाज अवॉर्डेड इंडिया 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द पद्मश्री इन। पद्मश्री से सम्मानित रामचंद्र मांझी का सितंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2021 में। पद्मचंद्र मांझी है, बिहार में पैदा हुए वह एक भारतीय भोजपुरी लोक नृत्य और रंगमंच कलाकार थे, पूछा जा सकता है, ठीक है, जो लौंडा नाच कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे, जिसमें पुरुष महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है।
तो जितने भी मेल्स हैं वो फीमेल का गेटअप लेके वहाँ रंगमंच करते हैं। 2021 में उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से 2017 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल में इनका निधन हो गया है, रामचंद्र मांझी जी का। Next is the first Indian boxer to win bronze medal at the both Asian and Commonwealth Games dash passed away in 4 सितंबर 2022। एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज। अगेन एन इम्पॉर्टेंट, पहले भारतीय मुक्केबाज है, उनका हाल में ही निधन हो गया। कौन है वो? बिरजू शाह। इनको एशियाई और राष्ट्रमंडल दोनों खेलों में कांस्य पदक मिला है। ठीक है। Next is Suzlon Energy founder and renowned expert on renewable energy dash passed away on 1 October 2022। Suzlon Energy के संस्थापक, अगेन ध्यान से सुनिए, Suzlon Energy के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ, Suzlon Energy के फाउंडर हैं और रिनोड एक्सपर्ट हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, उनका हाल में ही निधन हो गया। कौन है वो हैं तुलसी तांती। ठीक है, तुलसी तांती जी हैं, गुजरात में पैदा हुए। वो फाउंडर एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुजलान एनर्जी के। ठीक है, उनको विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो भारत के विंड मैन ऑफ इंडिया हैं उनका हाल में ही निधन हो गया, वो कौन है? तुलसी तांती जी हैं। ठीक है, ही ऑल्सो नेम अ हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट इन 2007 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा उनको हीरो ऑफ द इन्वायरमेंट बोला गया 2007 में। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। वो इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर बीसीसीआई एक्टिंग सेक्रेटरी एंड एक्स प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन डैश पास्ड अवे ऑन 16 अगस्त 2022। बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष। ठीक है, बीसीसीआई के भी पूर्व कार्यवाहक सचिव रहे हैं ये, और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के भी पूर्व अध्यक्ष रहे। उनका हाल में ही निधन हो गया, अभी अगस्त में ही। कौन है वो? ठीक है, अमिताभ चौधरी। ठीक, नेक्स्ट है अपना रूडी कर्टजन हु रिसेंटली पास्ड अवे इन अगस्त 2022 वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। रूडी कर्टजन जिनका हाल में अगस्त 2022 में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? वो जुड़े थे अपने क्रिकेट से। ठीक, रूडी कर्टजन साउथ अफ्रीका से हैं ये। रूडी कर्टजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट अंपायर थे। नेक्स्ट है शिंजो आबे पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वाज अ फॉर्मर पीएम ऑफ। जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वो डैश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। जो न्यूज़ से बहुत रेगुलर टच में होगा उनको पता होगा, ये तो बहुत चला था उस टाइम पे जुलाई में। ठीक है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। शिंजो आबे का निधन हो गया। वो कौन है, कहाँ के फॉर्मर पीएम हैं वो? ठीक है, वो हैं जापान के। ठीक, नेक्स्ट है अपना रिनो बिजनेस टाइकॉन पल्लोनोजी मिस्त्री हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन। प्रसिद्ध बिजनेसमैन टाइकॉन प्लोनोजी मिस्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो डैश में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन से सन में? उन्हें किया गया था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है पद्म भूषण अवॉर्डी पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे इन May 2022। ही वाज अ रिनोड डैश प्लेयर। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिव कुमार शर्मा का मई 2022 में निधन हो गया। वो डैश वादक थे। कौन से वादक थे? वो क्या प्ले करते थे? वो संतूर प्ले करते थे। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, जम्मू कश्मीर में पैदा हुए। पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय सांस्कृतिक संगीतकार और संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक थे वो। उनको 2001 में पद्म विभूषण मिला, 1991 में पद्मश्री अवार्ड मिला, 1986 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, नेक्स्ट है अपना एलोवेरा ब्रिटू। ठीक है, एलोवेरा ब्रिटू हैज पास्ड अवे रिसेंटली। शी वाज द कैप्टन ऑफ विच स्पोर्ट इंडियन वुमेन टीम। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थी ये भी। ठीक है, ब्रिटो जी भी। इनका हाल में ही निधन हो गया। वह किस खेल की भारतीय महिला टीम की कप्तान थी? ठीक है, इंडियन वुमेन टीम की कप्तान थी वो। कौन से स्पोर्ट्स की, ये पूछ रखा है। वो थी हॉकी की। ठीक है, हॉकी के इंडियन वुमेन टीम की कप्तान थी वो। एलोवेरा ब्रिटो थी। इनको अर्जुन अवार्ड में मिला 1965 में। ठीक,
थोड़ा अब हम वन लाइनर पे बात कर लेते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन ईयर थे, अब वन लाइनर को भी मैं क्वेश्चन ईयर पे लाती तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में देख देते हैं। ठीक है, अभी हाल में ही अरुण बाली का निधन हुआ अक्टूबर 2022 में। वो फेमस क्या थे? वो एक एक्टर थे। ठीक है, अभी इनकी लास्ट फाइनल मूवी, जो लास्ट मूवी आई इनकी, गुड बाय मूवी आई, तो अरुण बाली जी अभी हाल में ही निधन हुआ, वो एक अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले सोवियत अंतरिक्ष यात्री डैश का 19 सितंबर 2022 में निधन हो गया। उनका नाम है वैलेरी पोलिको। ठीक है, और ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं तरुण मजमुमदार, हैज पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वाज द रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड। तरुण मजूमदार का भी हाल में निधन हो गया। वो एक वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1990 में। ठीक, नेक्स्ट है अपना, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत सेन का निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, प्रोफेसर बी शेख अली, उनका हाल में ही निधन हो गया। वो एक फेमस क्या थे? वो एक फेमस हिस्टोरियन थे। ठीक है, और वो मैंगलोर एंड गोवा यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब्दुल गफ्फार नादियावाला, उनका हाल में ही निधन हो गया। वो एक फेमस फिल्म मेकर थे। ठीक, नेक्स्ट है अपना, समर बद्रू बैनर्जी, उनका हाल में ही निधन हो गया। वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? वो अपने फुटबॉल से रिलेटेड थे। ठीक है, और वो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं। उनको ही वॉज अवॉर्डेड विद द मोहन बागान रत्न से भी उनको सम्मानित किया गया था 2009 में। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें फीडर वर्ल्डेज रैमोस की, वो अभी हाल में ही उनका निधन हो गया। वो फिलिपिन के 12th प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, फिलिपिन के 12th प्रेसिडेंट रहे हैं फिडल जी, उनका हाल में ही निधन हो गया। ठीक है, डेविड ट्रिम्बल पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वॉज अ नोबल पीस प्राइज इन। डेविड ट्रिम्बल, ये एक नाम है पूरा। ठीक है, पास्ट भी मिक्स हो गया। डेविड ट्रिम्बल, उनका हाल में ही निधन हो गया। उन्होंने नोबल पीस प्राइज कब जीता था? 1998 में। तो यहाँ तक की होल डिटेल थी, जितने भी फेमस पर्सनालिटी का अभी तक निधन हुआ है उसके बारे में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा आपके लिए ये था निचोड़। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।